हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीसद टेस्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है कि अपनी तुलसी जी को हम विंटर में गलन वाली ठंड में दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो दिसंबर का तो गया, दिसंबर में भी अब आने वाले में भी यही सेम केयर करना, और जनवरी में भी। अभी फरवरी तक ये ठंड रहेगी, 15 फरवरी तक मौसम का उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो उतार चढ़ाव भरे मौसम में, गलन भरे ठंड में जो कोहरा बादल है, तो उसमें जो फंगस वगैरह लगते हैं उससे कैसे बचाएं, सूखने से कैसे बचाएं, पत्तियां हरी भरी कैसे लें। तो दोस्तों, यही आप देखिए कि इस तरफ तुलसी जी हमारी खुली थी, ये चुनरी ओढ़ी हुई थी, तो सेम केयर मैंने वही किया। तो जहाँ ये चुनरी और ये पत्तियों की छाया पड़ रही थी, वहाँ तुलसी जी हमारी कितनी हरी भरी है। ये हमारी 4 साल की पुरानी तुलसी जी है, ये 5वां चल रहा है। और इधर हरी पत्तियाँ हैं, पर थोड़ा यहाँ की सूखी सूखी सी हो गई है। तो दोस्तों, जब अत्यधिक गलन वाली ठंड पड़ती है तो पत्तियां सूख जाती है और झड़ने लगती है। पुरानी पत्ती तो कुदरत का नियम है कि झड़ती हैं, लेकिन आने वाली जो पत्तियां भी देखिए, जो न्यू पत्तियां हैं वो सूखी सूखी सी हो गई है। और जहाँ ये चुनरी ओढ़ी है, अंदर साइड देखिए और इधर साइड देखिए, ओढ़ी थी, अभी मैंने खोल दिया है। तो यहाँ का नज़ारा देखिए आप, पत्तियाँ लग रही हैं कि अभी की पत्ती हैं, जैसे बारिश के मानसून सीजन में रहती हैं तुलसी जी। तो दोस्तों, यही कारण है कि हम अपनी तुलसी जी के लिए ग्रीन नेट रखें, या ग्रीन नेट ना हो तो ऐसा ये छत है, ये मंदिर हमारी बनी हुई है, तो उसमें आप रखें। ये नई तुलसी जी हैं, इस साल यानी बरसात की लगी हुई। अब तो ये 13 जनवरी है आज। तो देखिए, यहाँ वैसे ठंड तो अब खुला है, आसमान तो पड़ती है, लेकिन जो कोहरा और ये बादल, ये बारजा जो निकला है पोर्च, तो उसकी वजह से बचत हुई है। तो तुलसी जी की पत्तियाँ हमारी बिल्कुल अच्छी हैं। तो दोस्तों, आज हमने तुलसी जी की सफाई की। देखिए, ये सूखे सूखे पत्ते हमने बहुत सारे निकाले हैं, गोड़ा किए हैं, उनकी सूखी ब्रांच को मैंने हटाया है। कुछ पॉट टूट गए थे इस तरह के, तो उनको हटाया है। और जो पुराने पौधे में तुलसी जी नहीं लगी थी, इनको हटा दिया है। और ये जो ब्रांच थी सूखी, वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि बहुत पुरानी तुलसी जी है। कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 3 साल, तो जो पुरानी होती हैं अपने आप से सूखती जाती हैं, तो उनको हटा देते हैं। वैसे तुलसी जी के पौधे को हटाना नहीं चाहिए, जब अपने से वो सूखें तभी उनको हटाएं। बस 1-2 जो ये पत्तियां अभी हम पूजा के लिए तोड़ लेंगे। आज सैटरडे था, कल संडे को नहीं छुएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यही केयर किया है, और खाद भी इनको दिया है। खाद अभी बताते हैं कि मैंने क्या दिया है। तो दोस्तों, ये जो ग्रीन नेट के नीचे रखी थी, तो कैसे इनमें पत्तियां बढ़िया ग्रोथ कर रही हैं, और बाकी झड़ी भी हैं, क्योंकि अभी इसके पहले 15 दिन इतना मौसम ख़राब था फ्रेंड्स, बारिश भी हुई है। तो व्यक्ति विंटर में वैसे इनकी ग्रोथ रुक जाती है गलन के कारण, और थोड़ी मध्यम ग्रोथ होती है, स्लो। तो पुरानी पत्ती तो झड़ती हैं, पर ठंड के कारण भी पत्तियां झड़ती हैं, और तुलसी जी का पौधा हमारा सूखता जाता है। तो इसलिए हमको दीवार के सहारे या किसी नेट के सहारे रखना चाहिए। यहाँ नेट पूरी तरह से नहीं आ रहा है, पर ये दीवार का ये सपोर्ट है, और घनी हमने रख दिया है। तो यहाँ भी हमारी तुलसी जी ये ग्रोथ कर रही हैं, अच्छी हैं। और कहीं कहीं जहाँ नहीं पड़ रहा है, वैसे इस तरह की देखिए नई पत्तियाँ ऐसे सूखती जाती हैं, और फिर ब्रांच भी सूखती जाती है। तो एक तो ये गलन के कारण, दूसरा अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो हम लोग ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं। मिट्टी भुरभुरी रखें, और ड्रेनेज होल हरदम चेक करें कि पानी ना फंसे, क्योंकि बारिश वगैरह का कभी पानी पड़ जाता है तो निकल जाए पूरी तरह से। और भुरभुरी मिट्टी बनाएं। दोस्तों, जब भी आप मिट्टी लगाएं तो 50% गार्डन सॉइल लें, और 50% में आप सड़ी हुई गोबर की खाद और सैंड मिला दें, तो भुरभुरी मिट्टी रहेगी। और दोस्तों, इसके लिए खाद कोई ऐसी खास नहीं है, बस आप सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो, 3 से 4 माह में आप 1 मुट्ठी, ये स्पॉट के हिसाब से मैं आधी या 1 मुट्ठी डाल देती हूँ 2-3 माह में, तो बस चलती रहती है। और उसी के साथ मैं जैसे पॉट छोटा है, इसमें 1-1.5 चम्मच राख मिला देती हूँ, जो हवन की राख हमारे घर में होती है। आपके पास नहीं है तो लकड़ी, कंडे जो भी मिले, नहीं है तो फिर नीम खली आप मिला दें। और वर्मी कंपोस्ट हो या सड़ी हुई गोबर की खाद है, या ये भी नहीं है तो नीम खली साफ पानी में लिक्विड बना के आप डाल दें, या कि गोड़ा करके छोटे छोटे 2-3 पीस डाल दें, तो आपकी तुलसी जी ऐसे हरी भरी रहेंगी दोस्तों। और अगर फंगस लग जाता है, अब ये देखिए पुरानी ये पौधे ऐसे पत्ते सूख रहे हैं, ये जहाँ खुले में रखे थे, आज मैंने इनको उठा के थोड़ा बाहर रखे थे ग्रीन नेट के नीचे, तो और टूट भी है। और ये देखिए ग्रीन नेट के नीचे पूरा आ रहा था, तो देखिए पुराना पौधा, अब ये देखिए एकदम से पुराने 4-4 साल के, इनसे देख रहे होंगे।
और इनकी मैंने बहुत सारी सूखी ब्रांच निकाल दी है, तो हरे हैं, ये देखिए ग्रोथ है। और जो और ब्रांच वो सूख गई थी, मैंने इनको हटा दिया है। ये देखिए जहाँ जैसे ये दीवार का सपोर्ट मिल रहा था, और तो ये देखिए कितनी सुंदर पत्तियां हैं। तो पुरानी पत्ती तो झड़ना कुदरत की बात है, लेकिन ठंड की वजह से, ज़्यादा पानी होने की वजह से, या अपन पानी कभी बारिश वगैरह ही ड्रेनेज होल सही नहीं है, उसकी वजह से पानी जब फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इसकी तुलसी जी मैंने यहाँ भी गोड़ा करके बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दिया है और राख को। और ये देखिए सभी यहाँ से मैंने ब्रांच हटा दिए हैं बहुत सारी। तो फ्रेंड्स, अगर फंगस लगती है तो फंगस के लिए आप, और नहीं भी लगती है तो आप 2 से 3 माह में, आप जब मौसम का उतार चढ़ाव होता है, जैसे अभी ठंड थी, मौसम का उतार चढ़ाव था, कोहरा बादल था, तो आप ये तो फिटकरी या तो फिर जैसे 1 चम्मच, छोटे से चम्मच में 1 से 1.5 लीटर पानी में घोल लीजिए हल्दी को, और जब घुल जाए तो उसका बढ़िया स्प्रे कर दीजिए मिट्टी में भी और पत्तियों पर भी, तो कभी फंगस नहीं लगेगा। ज़रूर मौसम जब उतार चढ़ाव होता है, जैसे बरसात और ठंड में, गर्मी में नहीं करना पड़ता। तो मेरे पौधे में अक्सर नहीं लगती। मैं पूरी धूप में आप रखें, पानी दे अच्छे से, तो नहीं लगता। पर मौसम के कारण जो कभी गलन, कोहरा, बरसात में ऐसा हो जाता है, काले काले जो कीट टाइप के लग जाते हैं, फंगस, तो बस मैं हल्दी ही डालती हूँ। अगर लग गए स्टार्टिंग तो सप्ताह में 2 बार, नहीं लगे हैं तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। तो अगर आपके उसमें लगे हैं तो फिटकरी या हल्दी का ज़रूर डाल दें, या कि नीम की पत्तियों का। बाकी और चीज़ें फंगीसाइड ना डालें, क्योंकि तुलसी जी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो हर फंगीसाइड हम केमिकल युक्त नहीं डाल सकते हैं। उनके लिए सिर्फ हल्दी, या कि फिर फिटकरी, या कि फिर साफ पत्तियों से उबाला हुआ जो नीम की पत्तियों का पानी, और कुछ नहीं। इतने में ही फंगस चला जाएगा। और पानी, मिट्टी चेक करके ही पानी दें, थोड़ा थोड़ा जल तुलसी जी को डालें, और कई सारे पौधे तुलसी जी के लगाएं, तो तुलसी पत्तियां हरदम मिलती रहेंगी, क्योंकि विंटर में थोड़ा ग्रोथ तो कम ही हो जाती है। तो ये देखिए पुराना पौधा आप देख रहे हैं, छोटे से पॉट में लगा है, इतना लंबा गया है, यहाँ तक बहुत लंबा गया है, और बहुत ही अच्छी पत्ती है इनकी। तो देखिए कहीं फंगस नहीं लगा, हम आपको पास से दिखा रहे हैं। ये देखिए, भले ही पत्तियां हरी कम है ठंड की वजह से, लेकिन बिल्कुल हमारा पौधा साफ़ है। तो पानी जब हम कम देंगे, बीच में अगर अभी बारिश हुई थी तो गोड़ा करके धूप दिखा के हमने ये सब डाल दिया, राख और सड़ी हुई गोबर की खाद। अब मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, फरवरी या मार्च में इनको खाद दूंगी। 3 माह 2.5 माह में ही मैं देती हूँ, तो फंगस नहीं लगेगा। और थोड़ा खुले आसमान से बचाएं इनको, और पर पूरी तरह से ना ढके, क्योंकि अगल बगल से धूप इनको लगे। धूप नहीं लगेंगी, पूरा ढक देंगे तो उससे भी फंगस लग जाएगा और पत्तियां झड़ जाएंगी, पौधा सूख जाएगा। तो धूप पूरा आने दें, बस सामने से थोड़ा कवर कर दें, ऊपर ऐसी टाइप का दूर से लगा दें, लेकिन चारों तरफ से धूप जाए। और मिट्टी को बस मॉइस्ट रखें, बहुत गीली चिपचिपी बिल्कुल ना रखें, तो कभी फंगस नहीं लगेगा दोस्तों। और लगता है कभी अगर मौसम की वजह से, तो हल्दी सबसे अच्छी फंगीसाइड और खाद दोनों का काम है, बस इस पे कर दीजिए। और फ्रेंड्स, तुलसी जी को घनी करने के लिए आप जब पत्तियां तोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वो नई ब्रांच आती हैं, तुलसी जी घनी होती रहती हैं, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो नमस्कार दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।